सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक 2022 के अध्याय 13 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अध्याय 13 प्रायिकता का आज आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दिखाया जाएगा, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न बैंक आपकी बोर्ड द्वारा संचालित है और इस प्रश्न बैंक में से आपके लगभग 70% क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए आपको इस प्रश्न बैंक को अवश्य तैयार कर लेना चाहिए। और हमारे चैनल पर आपको विषय गणित की 12th की जो प्रश्न बैंक है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसके पहले के वीडियो हमने अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लीजिए। और अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको इन वीडियो की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो अध्याय 13 के प्रश्न क्रमांक 5वें से स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 4 तक के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। यदि PA इजिकल टू 0.8, आपको PA इजिकल टू अर्थात ए की प्रायिकता दी गई है 0.8 और PB इजिकल टू दिया गया है 0.5 अर्थात बी की प्रायिकता आपको 0.5 दी गई है। PA अर्थात ए की प्रायिकता, PB अर्थात बी की प्रायिकता और PB अपॉन ए अर्थात बी एक ऐसी घटना है जो घटित हो चुकी है, ए एक ऐसी घटना है जो घटित हो चुकी है और बी की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस प्रकार PB अपॉन ए आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है 0.4। PB अपॉन ए आपको 0.4 दिया गया है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। आपको पहला आपको दिया गया है PA इंटरसेक्शन B, आपको दूसरा दिया गया है PB अपॉन ए और तीसरा आपको दिया गया है P यूनियन B अर्थात P इंटरसेक्शन आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए अपॉन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है और ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको इन 3 क्वेश्चनों को इस प्रश्न में हल कर कर दिखाना है। तो चलिए आपको इन्हें किस प्रकार से हल करना है। तो पहला प्रश्न आप देखिए, आपको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पी बी अपॉन ए इजिकल टू होता है PA इंटरसेक्शन B और अपॉन में होता है PA अर्थात PA इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और PA की प्रायिकता। आपको इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जहाँ पर जो E है आपका B है उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है और ए की प्रायिकता आपको दी गई है। यह आपका फॉर्मूला है, इसे आपको याद कर लेना है। तो इस फॉर्मूले में जो आपको मान दिए गए हैं उन मान को आपको रख देना है और आपका PA इंटरसेक्शन B आपको प्राप्त हो जाएगा अर्थात A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर दिया गया है PB अपॉन ए की ए का मान दिया गया है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, P इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। PB अपॉन ए आपको दिया गया है। PB अपॉन ए का मान आपको दिया गया है 0.4 अर्थात 0.4 आपको PB अपॉन ए के स्थान पर रख लेना है। और फिर आपको PA इंटरसेक्शन B आपको ज्ञात करना है। PA का मान आपको दिया गया है, PA का मान आपको क्या दिया गया है 0.8। तो PA के मान के स्थान पर आपको 0.8 लिख देना है और आपको इसे हल कर लेना है और आपको PA इंटरसेक्शन B प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार इसको हल कर लेना है, आपको इसका गुना इसमें कर देना है, क्योंकि यह इधर में भाग में है और बराबर का इधर जाके आपका गुने में हो जाएगा। तो आपको PA इंटरसेक्शन B प्राप्त हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8। तो 8 का गुना आप 4 में करेंगे तो आपका 32 प्राप्त होगा। या दोनों को दो संख्या के बाद दशमलव आपको लगा, एक संख्या के बाद दो संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देनी है अर्थात 0.32 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या प्राप्त होगा, PA इंटरसेक्शन B आपको क्या प्राप्त हो गया 0.32। PA इंटरसेक्शन B आपको 0.32 प्राप्त हो गया। यह आपका पहला आंसर हो गया। तो इसके लिए आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है आपका PB अपॉन ए आपका होता है PA इंटरसेक्शन B और P अपॉन में होता है PA। यह आपका फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला की सहायता से आप इस तरह का प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे में आपसे इसी में प्रश्न क्रमांक 5वें में आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया था PA अपॉन B ज्ञात करना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और उस फॉर्मूले से इसी तरह का फॉर्मूला है, इसे भी आपको याद रखना है और यह फॉर्मूला भी पहले की तरह ही है। तो इसमें आपको
ए अपॉन बी ज्ञात करना है, अर्थात एक ए ऐसी घटना है जिसे आपको ज्ञात करना है और बी आपकी घटित हो चुकी है, यह घटना है। अगर आपने इसका जो प्रश्न वाली जो हमने हल कराई है उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए, तो आपको इसका संपूर्ण सॉल्यूशन समझ में आएगा। और इस वीडियो में भी आपको यह सॉल्यूशन समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो आपको पी ए अपॉन बी अगर ज्ञात करना है तो आपका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बी की प्रायिकता अपॉन में बी की प्रायिकता अगर आप कर लेंगे तो आपको पी ए अपॉन बी प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखना है पी ए इंटरसेक्शन अभी अपन ने ज्ञात किया था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 0.32 प्राप्त हुआ था। यहाँ से अपन ने 0.32 पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लिया था। और जो पी बी है आपको क्या दिया गया था, पी बी आप देखिए, पी बी आपको 0.5 दिया गया था। पी बी आपको पी बी के स्थान पर 0.5 लिख लेना था, पी बी के स्थान पर 0.5 लिख लीजिए। आप ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य लग जाएंगी और नीचे से हटाएंगे तो 1 शून्य लग जाएगी और 1 शून्य से 1 शून्य आपकी कट जाएगी। तो 32/50 आपको प्राप्त होगा। या इसके स्थान पर इसे भी लिख सकते हैं 32/50 को भी, या इसके स्थान पर 0.64 को भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5वें का जो पार्ट 2 है उसका कुछ आंसर आ जाता है 0.64 या 32/50। इस प्रकार आपको यह फॉर्मूला है जो है आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी इजिकल टू होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आपको बाद वाले को नीचे अपॉन में लिखना है। आगे समझ में यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला की सहायता से आप इसे पी ए अपॉन बी ज्ञात कर सकते हैं, या बी अपॉन ए का भी यही सूत्र होता है। आपको केवल इसके स्थान पर पी बी अपॉन ए ज्ञात करना है तो अपॉन में आपको पी ए लिखना है, और पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है तो आपको अपॉन में पी बी लिखना है। यह आपको याद रखना है। और फॉर्मूला दोनों एक जैसे ही है, मात्र आपको अगर पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है तो अपन में पी बी लिखना है, और अगर आपको पी ए अपॉन बी अपॉन ए ज्ञात करना है तो अपॉन में पी ए लिखना है। बस यही आपका अंतर है और फॉर्मूला एक जैसा ही था। चलिए तीसरे उसमें पार्ट में आपसे पूछा गया था पी ए यूनियन बी, तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। पी ए यूनियन बी आपको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला देख लीजिए आप, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन ने इनका सबका मान ज्ञात कर लिया है, मान रख देंगे तो आपको पी ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात ए यूनियन बी जो ए में भी है और बी में भी है उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आपका यह फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपका यह फॉर्मूला होता है। और पी ए आपको दिया गया था 0.8, पी बी आपको दिया गया था 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी आपने पहले जो पार्ट था उसमें ज्ञात किया था 0.32। तो इन तीनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़कर इसे घटा देना है, जिसके बाद आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो 5 और 8 को जोड़ेंगे तो आपको 13 प्राप्त होगा और 1 दशमलव लग जाएगी और 0.32 इधर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से 1.3 में से आप 0.32 को हटाएंगे तो आपका 0.98 प्राप्त हो जाएगा। यह आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार हमने पहले जो 5वां क्वेश्चन था इसका पार्ट 1 को समाप्त किया, फिर हमने पार्ट 2 को उसकी सहायता से समाप्त किया, फिर पार्ट 3 को हमने उसी के जो मान प्राप्त किया था उसी की सहायता से हल किया। तो इस प्रकार आपका पी ए यूनियन भी आपको 0.98 प्राप्त हो गया और आपका यह 5वां प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 भी आपको कुछ उसी प्रकार का है। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पी ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि, और आपको जो 2 मान दिए गए हैं 2 पी ए, अर्थात ए की प्रायिकता दी गई है आपको 2 पी ए इजिकल टू पी बी इजिकल टू आपको दिया गया है 5/3 है यहाँ पर। 2 पी ए बराबर पी बी बराबर आपको दिया गया है 5/13 आपको दिया गया 13 ने आपको दिया गया है, और आपको पी ए अपॉन बी दिया गया है 2/5। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूलों को याद रखना है। इसमें सब कुछ फॉर्मूलों के माध्यम पर ही चलेगा। तो आपको जो दिया गया है उसे लिख लेना है। आपको यह 3 मान दिए गए हैं। तो यहाँ से 2 पी ए इजिकल टू आपको दिया गया है 2 बी इजिकल टू आपको दिया गया है 5/13 आपको 13 दिया गया है। तो यहाँ से पी बी इजिकल टू तो आपको वैसे ही मालूम पड़ रहा है कि पी बी इजिकल टू 5/13 ही होगा। और यहाँ से
पी ए ज्ञात करने के लिए आपका टू इधर गुने में तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो 5/26, क्योंकि 13 का गुना 2 में हो जाएगा तो यहाँ से 5/26 प्राप्त हो जाएगा। पी ए इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, 5/26। तो आगे चलकर आपको क्या करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, ये देखिए आपको उसको ज्ञात करना है। आपको आगे भी कुछ दिया गया है यहाँ पर, देखिए चलिए यहाँ पर फिर आपको दिया गया था पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी आपको दिया गया है 2.2/5। पी ए अपॉन बी 2/5 दिया गया था, प्रश्न में दिया गया था। यहाँ पर देखिए आप 2a अपॉन बी आपको 2/5 दिया गया है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में आपको मान रख लेना है और यहाँ से ए आपको ये मान ज्ञात करना है। उसके बाद आप पी ए अपॉन बी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से पी ए अपॉन बी इजिकल टू आपको सूत्र होता है पहले वाला ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में होता है पी बी। यहाँ पर लास्ट में पी बी है तो अपॉन में पी बी जाएगा और ऊपर में पी ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। तो आपको पी ए अपॉन बी का मान दिया गया था, पी ए अपॉन बी का मान क्या दिया गया है, 2/5, और आपको यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेना है और उसको अगले सूत्र में रख देना है। इसके सहायता से आप पी ए यूनियन बी को ज्ञात कर सकते हैं। और पी ए यूनियन बी का सूत्र भी आपको अभी बता दिया गया था, पी ए यूनियन बी इजिकल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आपका यह सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपको पी ए अपॉन बी का मान रख लेना है और पी बी का आपको मान दिया गया था। पी बी का मान आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर देखिए पी बी का मान आपको 5/13 दिया गया था, तो उसे रख लीजिए और यहाँ से इन दोनों का इधर गुना कर दीजिए तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू आपको हो जाएगा 2/5 इंटू 13, ये तो गलत है, यहाँ पर नहीं देखना है आपको। चलिए यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों का गुना कर देना है, 2/5 और 5/13 का आपको गुना कर देना है। तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/5 इंटू आपको कर देना है 5/13। तो टू का गुना 5 में करेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा और 13 का गुना 5 में प्राप्त करेंगे तो आपको 65 प्राप्त होगा। और इस प्रकार इसका जो कट करेंगे आप भाग करेंगे, आप 5 का भाग 10 में दीजिए 2 प्राप्त होगा और 5 का भाग 65 में देंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लिया है। और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए का मान और पी बी का मान इस फॉर्मूले में रख दीजिए और आपको पी ए यूनियन बी ज्ञात हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले की सहायता से आप पी ए यूनियन बी ज्ञात कर सकते हैं। तो पी ए यूनियन बी इजिकल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आपका यह फॉर्मूला होता है। तो पी ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए आपको पी ए यूनियन बी इजिकल टू होता है आपका पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस में होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको जोड़ देना है आपको, इन दोनों को जोड़ देना है और यह आपको 2/13 को आपको घटा देना है। तो यहाँ पर आपको पहले लासा ले लेना है, तीनों का लासा ले लेना है। तीनों में से लासा आपका 26 का होगा और इसे 26 का 26 आपका 5, इसका आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 13 दूनी 26 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों को जोड़ लेना है और 4 को घटा देना है। तो 5 और 10 आपका 15 हो जाएगा और -4 कर देंगे तो आपको 11 प्राप्त होगा। और इस प्रकार आप ए यूनियन बी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 11/26। ए यूनियन बी आपने 11/26 प्राप्त कर लिया है और यही आपका आंसर होगा। तो पी ए यूनियन बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 11/26। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला लगाया अपन ने पी ए अपॉन बी इजिकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, आपका ये फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रख लेना है और इसमें मान रख लेना है। इसकी सहायता से आप पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे और फिर इस पी ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करने के बाद इस फॉर्मूले में आपको उसका मान रख देना है। यह फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आपका होता है। तो इस प्रकार आपका छठा प्रश्न पूर्ण हो जाता है। चलिए 7वें प्रश्न को देखेंगे। तो अगर इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाए और आपको पी ए पी बी और पी ए अपॉन बी का मान दिया जाए तो सर्वप्रथम आपको और आपसे पूछा जाए कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, तो आपको सर्वप्रथम पी ए इंटरसेक्शन बी इस सूत्र की सहायता से प्राप्त करना है और इस पी ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करने के पश्चात आपको इस फॉर्मूले में इसका मान रख देना है और आपको पी ए यूनियन बी ज्ञात कर लेना है। तो अगर आपसे यह संख्या बदल दी जाए लेकिन आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो इसी फॉर्मूले से आपको हल कर लेना है, क्योंकि कई बार आपकी संख्या बदल दी जाती है और फॉर्मूला यही लगता है। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए 7वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है।
एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और प्रकट हुई संख्या का योग 6 है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और प्रकट हुई जो संख्या प्रकट होती है उसका योग 6 है। 2 बार उछाला जाता है और जो संख्या प्रकट होती है उसका योग 6 है। संख्या पर 4 के न्यूनतम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। सह प्रतिबंध प्रायिकता का आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसमें आपके जो टॉपिक है उसको क्लियर कर दिया गया है कि सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए इसका क्या होगा। तो एक पासे को हम 2 बार उछालते हैं तो पहले उसकी प्रतिदेश समष्टि देखिए। प्रतिदेश समष्टि क्या होगी, एक पासे को हम 2 बार उछालेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। पहले पर आपका 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है। पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6, पहले पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2, तीसरे पे 3, पहले पे 2, तीसरे पे 4, पहले पे 2, तीसरे पे 5। इस प्रकार आपकी जो है 36 प्रतिदेश समष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार 6 से 6,6 1,1 से 6,6 तक आपकी 36 प्रतिदेश समष्टि प्राप्त होती थी। ए से इजिकल टू आपका 36 होता है। प्रतिदेश समष्टि क्या होगी, 36। आप इस प्रकार पहले पर 1 आ सकता है तो दूसरे पे 2 आ जाएगा, पहले पर 1 आएगा दूसरे पे 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपका 36 प्रतिदेश समष्टि प्राप्त होती है एक पासे को 2 बार उछालने पर। तो आपको दिया गया है कि प्रकट हुई संख्या 6 है। प्रकट हुई संख्या का योग 6 है। तो प्रकट हुई संख्या का योग 6 किस प्रकार हो सकता है। तो आपको जो ई बराबर इजिकल टू क्या मानना है, जो घटित हो चुकी है आपकी घटित घटना क्या हो चुकी है, घटित घटना क्या हो चुकी है, आपकी प्रकट हुई संख्या का योग 6 दे दिया गया है आपको कि यह संख्या घटित हो चुकी है। जब भी तुमने कहा कि यह 6 योग प्राप्त हो चुका है, जब भी तो उन्होंने कहा कि प्रकट हुई संख्या का योग 6 है, तो यह आपकी घटना घटित हो चुकी है और आपको 4 के न्यूनतम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो घटना घटित हो चुकी है उसको आपको ई मान लेना है और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको एप मान लेना है और इसका एक फॉर्मूला होता है उसमें उसका मान रख देना है और आपको यह प्राप्त से प्रतिबंध प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ई इजिकल टू आपको जो घटित हो चुकी है वह घटना माननी है। प्रकट हुई संख्या का योग 6 है। प्रकट हुई संख्या का योग 6 है। और एप इजिकल टू आपको न्यूनतम एक बार 4 आने की प्रायिकता, एप आपको ज्ञात करना है न्यूनतम एक बार 4 आने की प्रायिकता। तो आपको ई इजिकल टू किन किन संख्याओं को जोड़ने पर, पासे पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6। और इनमें से कौन कौन से भी अंक हैं जिनको जोड़ने पर हमको 6 प्राप्त हो जाए, तो वह आपकी होता है 1 1 5, पहले पर 1 दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 1। इस प्रकार आपकी 2 प्रायिकता हो गई। फिर दूसरे पे, फिर पहले पे 2 दूसरे पे 4, फिर पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे भी 3 आपके। इस प्रकार आपकी ई इजिकल टू क्या होगा, 1,5, 5,1, 2,4, 4,2 और 3,2। इन 3,3 इनको जोड़ने पर आपको 6 प्राप्त होता है। यह आपकी ई इजिकल टू प्राप्त होगा। आपको एप इजिकल टू न्यूनतम आपका एक बार 4 प्राप्त हो और अधिकतम आपको कितनी बार हो सकता है, न्यूनतम एक बार 4 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। इनमें एक बार 4 है, जिनमें एक बार 4 है वह आपको ले लेना था। 3 4 होगा, 4 4 4 भी हो जाएगा आपका, 4 4 भी लिख लिया है। 4 4 5 4 6 4 4 1 4 3 4 5 4 6, अर्थात 4 एक बार न्यूनतम एक बार होना चाहिए और अधिकतम कितनी बार होना चाहिए। तो 4 आपकी जो 36 प्रायिकता अपन ने प्रतिदेश समष्टि लिखा है, इनमें 4 कहाँ पर आ रहा है, उन सभी को आपको लिख लेना है, 4 जहाँ पर भी आ रहा है। तो इस प्रकार कितनी जो है प्रायिकता कितनी बार आई है, ये 4 4 न्यूनतम कितनी बार 4 हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार आपके न्यूनतम एक बार 4 हो चुके हैं। और 1 2 3 4 5 और 5 ऐसी है जिनका योग 6 है। तो इनको लिख लेना है आपको, इनकी प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है और इनकी सहायता से आप ई इंटरसेक्शन एप ज्ञात करेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एप ज्ञात करने के लिए वह प्रायिकता आपको देखनी है जो ई में भी है और एप में भी है। तो ई में आपका न्यूनतम एक बार 4 होना चाहिए, तो न्यूनतम एक बार 4 होना चाहिए। 2 4 को जोड़ने पर आपका 6 प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। 2 4 जो है आपका ई में भी है, 2 4 ई 2 4 यहाँ पर देखिए आप, 2 4 यहाँ पर भी है और 2 4 यहाँ पर भी है, इसलिए आपका
ई इंटरसेक्शन एफ में 2 4 हो जाएगा। फिर आपका 4 2 यहाँ पर भी है, 4 2 को जोड़ने पर आपका 6 प्राप्त होगा और इसमें न्यूनतम 4 एक बार भी है। तो यहाँ पर 4 2 यहाँ पर भी है ऊपर वाले में भी, और 4 2 यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार आपका 4 2 ई इंटरसेक्शन एफ में भी हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ अर्थात आपको ई में भी हो और एफ में भी हो, वैसे आपको लिखना है, उन्हें आपको लिखना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू क्या प्राप्त हुआ है, 2 4 और 4 2 आपका प्राप्त हो जाता है। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है आपको। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपन ने अभी इन्हें जोड़ा था। ई में कितने हैं, ई में आपके 5 थे और प्रतिशत समष्टि कितनी है, 36। तो एन ई बटा एन एस आपका सूत्र होता है एन ई बटा एन एस, अर्थात नंबर ऑफ जो प्रायिकता है, नंबर ऑफ ई की प्रायिकता और नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस, अर्थात नंबर ऑफ एस कितने थे 36 और नंबर ऑफ ई कितने 5। इस प्रकार आप पी ई ज्ञात कर लेंगे। पी एफ को ज्ञात करने के नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ प्रतिशत समष्टि अर्थात एस, एन ई बटा एन एस आपका सूत्र होता है। इसकी सहायता से पी ई ज्ञात कर लेना है, पी एफ ज्ञात कर लेना है और पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लेना है। पी एफ में आपकी कितनी संख्या थी 11, पी और एन एस तो आपका वो सभी में सेम ही चलेगा, एन एस बराबर 36 है आपका। तो एन ई बराबर आपका 5 संख्या थी, एन एफ बराबर 11 था और एन ए इंटरसेक्शन भी आपने ज्ञात किया था। कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं 2 अवयव है, तो 2 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपने पी ई इजिकल टू क्या प्राप्त कर लिया, पी इजिकल टू हो गया आपका 5/36, पी एफ इजिकल टू आपका 11/36 और पी ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू 2/36 आपने प्राप्त कर लिया। अब प्रकट हुई संख्या का न्यूनतम 4 प्रकट होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर आपको यह फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको दो क्वेश्चनों में पहले भी लग चुका है। पी ई इंटरसेक्शन एफ, जहाँ पर ई जो है घटित हो चुकी है और एफ की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो एफ है आपका, जो ई अपॉन एफ अपोन में होता है, जो एफ है इधर अपोन में होता है, वहीं पर इधर भी अपोन में होता है। जो इधर अपोन में है वह इधर भी अपोन में होगा और आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर लिख लेना है। यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपका ई एफ के स्थान पर आएगा तो नीचे भी आपका पी ई आएगा और पी एफ आपका यहाँ पर यह फॉर्मूला है जो ही होगा। तो इस पर मान रख देना है। अपन ने यहाँ पर मान पी इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है अपना, पी ई इंटरसेक्शन आया आपका है 2/36 प्राप्त हुआ और पी एफ अपना क्या है 11/36। तो यहाँ पर मान रख देना है। किस प्रकार रखेंगे, देखिए पी ई इंटरसेक्शन आपको 2/36 प्राप्त हुआ और पी एफ अपॉन इजिकल टू आपको 11/36 प्राप्त हुआ। तो पी ई अपॉन एफ ज्ञात करना है, अर्थात ई एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है और ई आपकी घटित हो चुकी है, अर्थात जिनका योग 6 है वह आपकी घटित हो चुकी है और एफ आपको न्यूनतम एक बार 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो वो होगी आपकी 36 से 36 कट जाएगा और 2/11 आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि एक पासे को 2 बार ऊंचा लगाया है और प्रकट हुई संख्या का योग 6 है, प्रकट हुई संख्या का योग दे दिया गया है आपको 6 है, अर्थात वह घटना प्रकट हो चुकी है और उन संख्या में जो आया है उनका योग 6 है, अर्थात वह घटना घटित हो चुकी है और आपको न्यूनतम 4 एक बार आने की प्रायिकता है, न्यूनतम एक बार 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको एन ई बटा एन पी ई अपॉन एफ इजिकल टू आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में आपको पी एफ सूत्र होता है। इस सूत्र में आपको मान रख देना है। इनकी पहले पी ई की प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है, पी एफ की प्रायिकता ज्ञात कर लेनी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लेना है और इनकी सहायता से आप इस सूत्र में फॉर्मूले का मान रख देंगे और आपको यह मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 8वें को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वें में आपसे पूछा गया है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, घटना पासे पर प्राप्त प्रतिशत अपवर्ती है। एक पासे को 2 बार उछाला गया, घटना पासे पर प्राप्त संख्याओं का 3 का अपवर्त है। जो पासे पर प्रकट हो चुकी है 3 का अपवर्त मतलब 3 का गुणांक है। जो पासे पर प्राप्त घटना है वह 3 का गुणांक है। यह ई आपको ई मान लेना है। जो पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है वह ई और पासे पर प्राप्त सम है को आपको एफ से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शित किया जाए तो आपको ई तथा एफ के स्वतंत्र होने की आपको ज्ञात करना है कि पी ई और एफ आपका स्वतंत्र है या नहीं। तो स्वतंत्र होने की आपकी एक कंडीशन होती है कि 2 घटनाएं स्वतंत्र कैसे होती है, तो उसका भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी आपका होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू होता है आपका एन ई
इंटू एन एफ आपका यह फॉर्मूला होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यह स्वतंत्र हो गया, अन्यथा स्वतंत्र नहीं हो गया। तो प्रश्न आपको देख लेना है। एक पासे को 2 बार उछाला गया, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई मानते हैं, पासे पर प्राप्त सम है को आप एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए कि पी और ई और एफ आपकी जो है घटना स्वतंत्र है या नहीं। तो इसके लिए आपको जो दिया गया है पहले वह लिख लेना है। तो एक पासे को अगर आप एक बार उछालते हैं, एक पासे को आप एक बार उछालते हैं तो उसकी संभावना क्या है, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अर्थात नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ समष्टि क्या होगी आपकी 6 होगी। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि आपको 6 प्राप्त हो गई है। फिर आपको ई इजिकल टू क्या दिया गया था, 3 का अपवर्त हो, अर्थात 3 का अपवर्त, अर्थात 3 का अपवर्त को आपको ई मान लेना है। 3 का अर्थ अपवर्त अर्थात 3 का गुणक हो, 3 का गुणक हो। 3 के गुणक कौन कौन है, 3 और 6। इसमें देखिए आपका 3 का गुणक कौन कौन है, 3 और 6 है। तो ई इजिकल टू आपको 3 और 6 अर्थात 3 का गुणक अर्थात अपवर्त। ए और एफ आपको क्या दिया गया था, एफ पासे पर प्राप्त संख्या सम हो, पासे पर प्राप्त सम को एप से प्रदर्शित करते हैं। पासे पर प्राप्त सम को आपने एप से प्रदर्शित किया है, एप से प्रदर्शित कर दिया है और इसको स्वतंत्र है, ई और एप स्वतंत्र है या नहीं ये आपको यह बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आपको इनका मान रख देना है। तो ई इजिकल टू आपको 3 6 और जो प्रतिशत समष्टि है उसमें सम संख्या कौन कौन सी है, 2 और 4, 2 4 6, 2 4 6 आपकी सम संख्या होगी पासे पर, जो कि 2 4 और 6 होगी। आपको ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लेना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू क्या होता है, जो ई में भी हो और एफ में भी हो। तो ई में भी 6 है और एफ में भी 6 है, ई में भी 6 है और एफ में भी 6 है। तो आपका ई इंटरसेक्शन एफ 6 से प्राप्त होगा। ई में आप ई में देखिए कितने अवयव है, ई में 2 अवयव है और प्रतिशत समष्टि कितनी है, 6 है। तो 2/6 है। पी ई इजिकल टू 2/6, पी एफ इजिकल टू क्या होगा, पी एफ में कितने अवयव है, 3 है और प्रतिशत समष्टि की कितनी है, 6 है। तो ई अपॉन 6 3/6 हो जाएगा। पी एफ इजिकल टू 3/6 और आपका जो भाग करेंगे 3 का भाग कर देंगे नीचे 6, दोनों में 3 का भाग कर देंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव है, 1 है। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव है, 1 है। और एन ई वर एन एस तो याद ही है आपको, एन एस कितना है, 6 है। तो 1/6 आपकी पी ई इंटरसेक्शन एफ प्राप्त हो जाएगा। इसका होता है एन ई अपॉन एन एस, अर्थात नंबर ऑफ जो प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है उसका नंबर अर्थात संख्या और आपको प्रतिशत समष्टि आपको अपॉन में लिखना होता है। इस प्रकार आप पी अर्थात प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। और यह फॉर्मूला होता है आपका कि स्वतंत्र दो घटनाएं अगर स्वतंत्र है तो उनका फॉर्मूला इस प्रकार प्रकट होगी, अर्थात ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता इजिकल टू होता है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। अगर यह दोनों बराबर है तो यह दोनों घटनाएं स्वतंत्र होगी, अन्यथा यह दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं होगी। तो आपने अभी ज्ञात किया है पी ई इंटरसेक्शन आपने 1/6 प्राप्त कर लिया है और पी ए अपन ने क्या प्राप्त किया, पी ए अपन ने क्या प्राप्त किया 1/3 और पी बी अपन ने क्या प्राप्त किया 1/2 अपन ने प्राप्त कर लिया। तो 1/6 इजिकल टू आपको 1 का गुना 1 में कर देना है तो 1 प्राप्त होगा, 2 का गुना 3 में कर देना है तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यह दोनों एक दूसरे के बराबर है, अर्थात यह जो घटना दी गई है, पहली घटना क्या दी गई है, आपका 3 का अपवर्त हो, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त हो और दूसरी घटना दी गई है पासे पर प्राप्त सम हो। तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं है। अगर आपको दो घटना दी गई है और पूछा जाए कि यह स्वतंत्र घटना है या नहीं, तो आपको पहले ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लेना है, पी ए ज्ञात कर लेना है और बी ज्ञात कर लेना है। और इस फॉर्मूले में आपको मान रख देना है। फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू होता है पी ए इंटू पी बी। इसमें रख देने पर इन दोनों का मान अगर बराबर होता है तो यह दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, अन्यथा यह दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, पी पी ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू पी ए इंटू पी बी आपको प्राप्त हो गया है। तो इसकी सहायता से आप कह सकते हैं कि पी ई और एफ आपके स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर यह बराबर नहीं होते तो यह स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती। इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूर्ण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न फॉर्मूले पर ही आधारित है। 9वें प्रश्न में आपको दिया गया है, देखिए 9वां प्रश्न, दर्शाइए कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक बार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता आपको यह दी गई, ज्ञात नहीं करना है, प्रायिकता दी गई है ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह आपको ज्ञात नहीं करना है। प्रश्न पढ़िए, दर्शाइए यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी
में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता आपको इजिकल टू यह होती है, आपको सिद्ध दर्शाना है कि जो ए और बी की न्यूनतम एक बार होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश और इंटू पी बी डैश होता है। तो ए बी आपको स्वतंत्र घटनाएं हैं दिया गया है, पी आपको दिया गया दर्शाइए कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो आपको उसको लिख लेना है प्रश्न में से कि पी ए और बी आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपका पी अगर दो घटनाएं स्वतंत्र है तो आपको पहले ऊपर फॉर्मूला दिया गया था, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र है तो उनकी जो है वह पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ए इंटू बी का अनुसरण करती है। आपको यह फॉर्मूला भी ऊपर दिया गया था, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो वह पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ए इंटू पी बी का अनुसरण करती हैं। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला भी दिया गया था, पी ए यूनियन बी इजिकल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यह आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में यहाँ से मान रख देना है पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो यहाँ से पी ए वैसे का वैसे ही, पी बी वैसे का वैसे ही, यहाँ से पी ए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको पी ए इंटू पी बी रख देना है, यहाँ पर मान रख दिया। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कॉमन क्या ले सकते हैं, पी आपको वैसा का वैसा ही लिख लेना है, यहाँ पर भी पी बी है और यहाँ पर भी पी बी है, तो आपको पी बी कॉमन ले लेना है। तो पी बी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर पी ए माइनस पी ए आपका बचेगा। किस प्रकार बचा है यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए पहले आप किस प्रकार बचेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप पी बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेना, माइनस का आपका चिन्ह लगा लेना है, यहाँ से पी बी आपको कॉमन ले लेना है तो क्या बचेगा पी ए, तो आपको लिख लेना 1 माइनस पी ए। पी बी कॉमन लेने के बाद आपको 1 माइनस पी ए बचेगा, तो 1 माइनस पी ए को आप क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश, पी ए डैश आप 1 माइनस पी ए को पी ए डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए को आप पी ए डैश लिख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर पी ए डैश लिख लेंगे, पी बी वैसे का वैसे लिख लेना है और पी ए को वैसे का वैसा ही लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए आप, अब ये जो पी ए है अपन ने यहाँ पर जो किया है, क्या किया है अपन ने, 1 माइनस पी ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, तो यहाँ पर पी ए है इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, पी ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, अगर 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं पी ए डैश, तो पी ए डैश को 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं और इधर आपको वैसे का वैसा ही लिख लेना है, 1 माइनस पी ए डैश आपका हो जाएगा, पी बी वैसे का वैसे ही चलेगा। फिर आपको यहाँ से कॉमन ले लेना है, क्या कॉमन हो जाएगा 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, पी ए डैश वैसे का वैसे ही कॉमन आपने ले लिया है, पी ए डैश यहाँ से पी ए डैश कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से आप पी ए डैश कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से आपने पी ए डैश कॉमन ले लिया तो पी बी बचेगा। पी बी को आप क्या लिख सकते 1 माइनस पी बी को आप पी बी डैश लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी को आप पी बी डैश लिख सकते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला जो आपको सिद्ध करने था वह प्राप्त हो जाता है। तो सर्वप्रथम आपको यह फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि फॉर्मूले आपके सभी जो क्वेश्चन हैं उनमें लगने हैं। तो इस प्रकार आपका यह फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है कि अगर ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता आपको 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होती है। ये आपका सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया है। तो यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, इन सभी प्रश्नों को आपकी कॉपी में नोट कर लेना है। इसके आगे के वीडियो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको सभी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। हमारे चैनल पर आपको प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।